नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 8 मई 2026 के मुरली पाठ में छिपे कुछ बेहद गूढ़ और दार्शनिक रहस्यों पर बात करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि इन अवधारणाओं में जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे अस्तित्व के बारे में क्या कहता है। आज की हमारी इस चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, गहरा आध्यात्मिक रहस्य। दूसरा, विश्व चक्र को समझना। तीसरा, जगदम्बा की भूमिका। चौथा, दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास। और पांचवा, कुछ खास वरदान और निर्देश। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं भाग 1 की, गहरा आध्यात्मिक रहस्य और आध्यात्मिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया। अब देखिए, जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है तो हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल खड़ा होता है। हमारा सच्चा माता और पिता आखिर है कौन? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इसका जवाब हमारी इस भौतिक दुनिया के रिश्तों से कहीं परे है। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है इसका जवाब। पाठ निराकार पिता यानी शिव बाबा को ब्रह्मा के भौतिक माध्यम से बिल्कुल अलग करता है। यह हमें समझाता है कि आध्यात्मिक रूप से गोद लेने की यह अनोखी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। निराकार शिव बाबा पिता हैं और ब्रह्मा का साकार शरीर वो माध्यम है जिसके द्वारा आत्माओं को अपनाया जाता है। यानी ब्रह्मा यहाँ एक माता की भूमिका निभाते हैं। सोचिए, ये अवधारणा ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को एक बिल्कुल ही नया रूप दे देती है ना? इससे पाठ का एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है। आत्माएं दुख और अशुद्धता से भरे शूद्र कुल से निकलकर सीधे शुद्ध ब्राह्मण कुल में प्रवेश करती हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी अनोखी आध्यात्मिक गोद लेने की प्रक्रिया से ही संभव है। ये महज कोई विचार नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का एक पूरी तरह से नया जन्म है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विश्व चक्र को समझना, यानी मानवता के युगों का मानचित्रण। इसमें मानव अस्तित्व को किसी एक सीधी रेखा या रैखिक इतिहास के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे 4 अलग अलग और अपरिवर्तनीय युगों के एक निरंतर चक्र में मापा गया है। ये हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। ये एक फिक्स चक्र है जो बिना रुके लगातार घूमता रहता है। और इस पूरे चक्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उभर कर आती है वो है एक खास नंबर, 84। स्रोत के मुताबिक यह नंबर उस पूरे चक्र को दर्शाता है जिसमें एक आत्मा इन विशाल ब्रह्मांडीय युगों के दौरान ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। आप कह सकते हैं कि यह हमारी आत्मा की पूरी यात्रा का एक बहुत ही सटीक और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मुरली यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करती है। जरा सोचिए, एक तरफ है दुख रहित सतयुग, जहाँ लोग इतने पवित्र होते हैं कि वहाँ किसी अदालत या फैसले की कोई जरूरत ही नहीं होती। और दूसरी तरफ है हमारा आज का कलयुग यानी लौह युग, जहाँ छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए भी हमें वकीलों और जजों की एक भारी भरकम व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। यह तुलना एक ही झटके में बता देती है कि समाज का कितना पतन हुआ है। अब आते हैं भाग 3 पर, जगदम्बा की भूमिका। चलिए विश्व माता के इस कंसेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जगत अम्बा या विश्व माता की उपाधि किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक ऐसी विशेष आध्यात्मिक पुत्री को दी जाती है जो पिता के ज्ञान को गहराई से समझकर दुनिया में फैलाती है। यह उन पारंपरिक देवी देवताओं की मूर्ति पूजा से बिल्कुल अलग है जिसे हम अक्सर देखते हैं। यह एक जीवित और पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित भूमिका है। इस दार्शनिक ढांचे की गहराई को आप खुद इन मूल शब्दों में महसूस कर सकते हैं। इसे पढ़ने से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये ज्ञान महज किसी की अपनी व्याख्या या सोच नहीं है, बल्कि सीधे स्रोत से लिया गया एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब बात करती हैं भाग 4 की, दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास। आखिर इस भारी भरकम ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? तो इसके लिए स्रोत हमें 3 स्टेप्स वाला एक बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल रूटीन बताता है। पहला, सुबह जल्दी उठना। दूसरा, एकांत में बैठकर उस निराकार पिता को गहराई से याद करना। और तीसरा, इन शिक्षाओं को दूसरों को समझाने का एक्टिवली अभ्यास करना। मतलब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है जिसे पढ़कर छोड़ दिया जाए,
ये जीने का एक पूरा तरीका है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव यानी भाग 5 की ओर बढ़ते हैं, वरदान और निर्देश। ये हमारे जीवन के लिए एक शानदार रूपरेखा तैयार करता है। यहाँ पाठ अनुयायियों को एक बहुत ही प्यारा वरदान देता है, समाने की शक्ति का। इसका मतलब है अपने अंदर सभी आपसी मतभेदों को समा लेना, ताकि एक होकर रहने का एक शक्तिशाली माहौल बन सके। सोचिए, अगर हम सब अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर एक हो जाएं, तो वो कम्युनिटी कितनी मजबूत होगी। इस वरदान का असली मकसद यही एकता लाना है। इसके साथ ही एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश भी है कि सिर्फ काम करते रहना ही काफी नहीं है। आपके हर विचार, हर शब्द और हर एक कर्म में शुद्ध आध्यात्मिकता या कहें रूहानियत झलकनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी नियत में रूहानियत होगी, तभी आपकी कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक सेवा सच में चमकेगी और दूसरों के दिलों को छू पाएगी। हम अपनी इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करेंगे। स्रोत हमें नथिंग न्यू यानी ये कुछ भी नया नहीं है का दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है। जरा सोचकर देखिए, अगर हम जिंदगी के सबसे दर्दनाक और उथल-पुथल वाले पलों को भी एकदम शांत और स्थिर मन से देखने लगें तो क्या होगा? अगर हम ये मान लें कि ये सब नथिंग न्यू है, तो क्या ये रवैया हमें जिंदगी की हर मुश्किल का निडरता से सामना करने की ताकत नहीं देगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को एक असली ताकत में बदलने का तरीका है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।